आनंदपुर साहिब का किला छोड़ने के बाद गुरु गोविंद सिंह जी अपने बड़े साहिबजादों के साथ कहाँ गए थे और वहाँ वे कौन से बुर्ज में ठहरे थे और किस गुरुद्वारे के दर्शन के बिना यहाँ की यात्रा अधूरी रहती है। ये सारी जानकारी आज हम इस वीडियो से ही जानेंगे। जब आनंदपुर साहिब जी का किला छोड़ने के बाद गुरु गोविंद सिंह जी का पूरा परिवार सरसा नदी पार करते समय बिछड़ गया था, तब गुरु गोविंद सिंह जी अपने दोनों बड़े साहिबजादे 18 वर्षीय बाबा अजीत सिंह जी और 13 वर्षीय बाबा जुझार सिंह जी और 40 सिखों के साथ चमकौर जा पहुंचे, जो आजकल पंजाब के रोपड़ में स्थित है। चमकौर की हवेली में जहां गुरु गोविंद सिंह जी ने एक रात विश्राम किया था, वे दो सगे भाइयों की थी, भाई जगत सिंह जी और भाई रूप सिंह जी की। बड़े भाई जगत सिंह जी ने मुगलों के डर से अपनी हवेली में गुरु जी को रुकने से मना कर दिया, लेकिन छोटे भाई ने अपने हिस्से की हवेली में गुरु जी और उनके सिखों को ठहराने के लिए वे तैयार हो गया। आज उसी स्थान पर गुरुद्वारा श्री ग्रही साहिब बना हुआ है और इस गुरुद्वारे के बाईं ओर शहीद बुर्ज साहिब स्थापित है। इस गुरुद्वारे में गुरु गोविंद सिंह जी के दो साहिबजादे, उनकी फौज के कमांडर यानी बाबा जीवन सिंह जी और अन्य सिख इसी गुरुद्वारे में ही ठहरे थे। बाबा जेठा यानी भाई जीवन सिंह जी वही है जो दिल्ली में मुगलों के भारी सिक्योरिटी के बावजूद गुरु तेग बहादुर के शीश को बड़ी सावधानी से उठाया था और 4 दिन पैदल चलकर आनंदपुर साहिब में जाकर गुरु गोविंद सिंह जी के झोली में उनके पिता के शीश को डाला था। और भाई जेठा जी की इतनी बहादुरी से खुश होकर गुरु गोविंद सिंह जी ने उन्हें रंगरेते गुरु के बेटे का वर भी सौंपा था और उन्हें अपनी फौज का कमांडर भी नियुक्त किया था। जब 10 लाख मुगल फौजों ने गुरुजी और उनके 40 सिखों को पकड़ने के लिए चमकौर के किले को घेर लिया, तो इसी बुर्ज में मुगल फौजों को जायजा लेने के लिए जंग की सारी रणनीति गुरु गोविंद सिंह जी ने इसी में ही बनाई थी। इस बुर्ज से गुरुजी ने अपने 5-5 सिखों का जत्था मैदान जंग में भेजा था। गुरुजी की कृपा से एक-एक सिख लाखों के मुगलों पर भी भारी पड़ रहा था। साहिबजादा अजीत सिंह जी और साहिबजादा जुझार सिंह जी का जत्था भी गुरुजी ने इसी बुर्ज से ही मैदान जंग में भेजा था। मुगलों की लाखों की फौज के होने के बाद भी उनकी इतनी हिम्मत नहीं हो पाई कि वे इस छोटे से बुर्ज में दाखिल हो सके, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह जी की रणनीति इतनी जबरदस्त थी कि मुट्ठी पर सिखों को 10 लाख मुगल भी काबू में ना कर सके। और स्क्रीन पर आप जिस कुएं के दर्शन कर रहे हैं, ये वही ऐतिहासिक कुआं है जो गुरु गोविंद सिंह जी के समय से है। चमकौर की भयानक जंग में सिर्फ यही कुआं था जहां सिर्फ पानी पीने का आसरा था, जिसमें से गुरुजी जंग के दौरान अपने सिखों और अपने साहिबजादों को यहाँ से ही पानी पिलाया करते थे। और ये जो तांबे का आपको कमंडल दिखाई दे रहा है, ये भी बहुत खास है क्योंकि इसे गुरु गोविंद सिंह जी ने छुआ हुआ है। इसी कमंडल से जल निकाला जाता था जो कि गुरुजी घायलों और सिखों को पिलाते थे। आज भी जो भी श्रद्धालु संगतें इस यहाँ पर आती हैं, वे इस कुएं का जल जरूर छकती हैं। कहते हैं कि जब गुरु गोविंद सिंह जी के बड़े साहिबजादे 3 प्यारे और 27 सिख शहीद हो गए, तो बाकी बचे हुए सिखों में से 5 प्यारे आपस में ही चुनकर उन्होंने विचार विमर्श किया और गुरु गोविंद सिंह जी को चमकौर से चले जाने की विनती की। उन्होंने गुरु जी से कहा कि महाराज, आपको हमारे जैसे हजारों सिख मिल जाएंगे, लेकिन हमें आप जैसा सतगुरु नहीं मिल पाएगा, इसलिए आप कृपा करके यहाँ से चले जाए। तब गुरुजी के 5 प्यारों के कहने पर उन्होंने किला छोड़ने का फैसला किया। तब उन्होंने भाई जेठा जी को अपनी कलगी और शस्त्र दिए और उन्हें इसी बुर्ज में अंतिम सांस तक रुकने के लिए कहा और उन्होंने ये आदेश भी दिया कि तुम अपने आखिरी सांस तक यही रहना और मुगलों से लड़ते रहना, पर उनके हाथ ना आना। इतना कहकर गुरु गोविंद सिंह जी के 3 सिंह भाई दया सिंह जी, भाई धर्म सिंह जी और भाई मान सिंह जी के साथ सुरक्षित रास्ते से होते हुए ताली बजाकर मुगल सेना को ललकारते हुए हिंद का पीर जा रहा है, हिम्मत है तो पकड़ लो कहकर माछीवाड़ा के जंगलों में और निकल पड़े। 23 सितंबर 1704 ईस्वी को इसी बुर्ज में मुगलों के साथ भारी जंग हुई, जिसमें भाई जेठा सिंह जी ने गुरु जी के द्वारा प्राप्त की गई राइफलें नागिनी और भागनी चलाते हुए लगातार 8 घंटे तक ढेरों सिखों को मौत के घाट उतारा। उसके बाद वह भी शहादत को प्राप्त हो गए। इसी जगह भाई जेठा यानी भाई जीवन सिंह जी के आखिरी सांस लिए थे। इसी वजह से इस जगह को गुरुद्वारा शहीद बुर्ज बाबा जीवन सिंह नाम से जाना जाता है। इससे ज़्यादा और जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसके पार्ट्स हम आपके साथ लेकर आएंगे।
और प्लेलिस्ट के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।